हर काम वक्त पे हो जाए और नमाज भी वक्त पे हो, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी हम रूटीन से अलग हो जाते हैं, यानी नमाज चली जाती है और काम ठीक वक्त पे हो जाती है और शरीर में सुस्ती आ जाती है। तो क्यों आती है इसका कारण मैं बताऊंगी और इसका सुझाव भी बताऊंगी आप लोग को। तो जैसे कि आप एक मुस्लिम हाउसवाइफ हैं, तो आप सोचती हुई कि ये मेरा हर काम वक्त पे नहीं होता है, साथ में नमाज भी नहीं हो पा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल यानी सोशल मीडिया। जब हम हाथ में मोबाइल ले लेते हैं तो घंटों 2 घंटों कैसे निकल जाता है रील देखते देखते, उसमें आपका समय सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है। तो मोबाइल को एक टाइम बना लीजिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 20 मिनट या 1 घंटा आप चला सके, मतलब ऐसा वक्त बनाइए कि आप थोड़ा मोबाइल चलाइए और अपना टाइम को भी बचाइए। तो जैसे कि सुबह आप उठते होंगे, अगर आप फैमिली वाले हैं, शादीशुदा हैं, तो सुबह उठ के बच्चे की टिफ़िन हो गया, नाश्ता हो गया, अपना हस्बैंड का, अपने लिए, घर वाले के लिए। अगर आपका जॉइंट फैमिली है तो उसमें काम ज़्यादा रहता है, तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठा कीजिए। पहला काम आपका ये है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें। उसके बाद में आप सुबह के टाइम में थोड़ा जल्दी नाश्ता बना के, उसके बाद में आप जो भी किचन में खाने के बाद में बर्तन गंदा हो जाता है उसे आप धो लें। उसके बाद में आप फ़ौरन खाना चढ़ा दें। खाना चढ़ाने के बाद यानी चूल्हे को साफ़ करके उसके बाद दोपहर का खाना जो हो साथ साथ बना लें, जिससे वक्त बच जाता है। अगर आप इस तरह से करती हैं तो उसके बाद में बारी आती है नाश्ता करने का। नाश्ता आप खुद कर लें, उसके बाद में रेस्ट ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है 9 और 10 के बीच में इसमें आलस आती है। नाश्ता के बाद आलस, अगर आलस के चक्कर में आप आराम करने गए तो 1 से 1.5 घंटा वहाँ चला जाएगा। उसके बाद मोबाइल दिखेगा तो ज़रूर आप यूट्यूब पे जाओगे या आप इंस्टाग्राम चलाओगे, कुछ भी चलाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, तो वहाँ 1 से 1.5 घंटा जाने वाला है। तो यहाँ आपका टाइम टोटल 2 घंटा बर्बाद होता है। तो बच जाएगा 11, फिर 11 से 12 बजे आप जाओगे, फिर किचन में खाना चढ़ाओगे, तब तक बच जाएगा 1। फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, उसके बाद आपके हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद इस काम में आप लग जाएंगी, खाना खिलाऊं कि नमाज़ पढ़ूं। तो आप सोचेंगे कि नमाज़ पढ़ूंगी तो खाना नहीं दे पाऊंगी या आगे काम नहीं कर पाऊंगी, या आप ये भी सोचेंगे कि पहले खाना दे दूँ, बर्तन कर लूँ, सारे काम कर लूँ तो नमाज़ पढ़ूँ। तो इस तरह से 1 डेढ़ बज जाएगा, तो फिर आपका नमाज भी चला जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, आप एक रूटीन बना लेना है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बना लेना है, बच्चे को स्कूल भेज देना है। उसके बाद में आपके हस्बैंड अगर ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनको भी नाश्ता करा के टिफ़िन देकर भेज देना है। ये काम होने के बाद में आपको खुद नाश्ता कर लेना है। उसके बाद में किचन में जो भी नाश्ता खाना बनाने के बाद में गंदा होता है उसे साफ़ कर लेना है। उसके बाद में आपको तुरंत बेडरूम को साफ़ कर देना है। बेडरूम साफ़ करने के बाद में अगर आपको वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो मशीन में कपड़ा डाल देना है। साथ ही साथ आपको इधर आपको काम ख़त्म हो गया 1 से 2, उसके बाद में आपका टाइम बच जाता है। तो बाकी आप कुरान का तिलावत कर सकती हैं या अपना टाइम निकाल के नमाज भी पढ़ सकती हैं। उसके बाद बच्चे आने के बाद आप बच्चे के साथ बैठ के आराम से खाना खाइए। आपका हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड के साथ भी टाइम पास कीजिए, उनको टाइम दीजिए। उसके बाद में आपका नमाज का टाइम होता है, नमाज भी पढ़िए। इस तरह से 5 वक्त का नमाज है। 5 वक्त का नमाज में ज़्यादा लंबी नमाज नहीं है, सिर्फ जोहर में थोड़ा लंबा है और असर में लंबा है। बाकी 5 से 7 मिनट लगता है नमाज़ पढ़ने में। अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा हम किचन में खड़ा होके काम कर लेती हैं, रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल है, पर नमाज़ पढ़ना तो बहुत आसान है, बस आलस आती है, क्योंकि शैतान हमें बहकाता है। शैतान बोलता है कल से शुरू करेंगे, तो कल आता है तो बोलते हैं फिर कल से शुरू करेंगे, तो सुबह से शुरू करेंगे, ऐसे दिमाग में ख्याल आता है। जब शाम हो जाती है तो मैंने कल करेंगे, रात से शुरू करेंगे या कल सुबह से शुरू करूँगी। इस तरह से करते करते दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजर जाता है। तो 5 वक्त का नमाज तो माफ़ नहीं है। इसलिए इरादा बनाइए दिल में कि हम लेडीज़ को
अपने साथ नमाज को भी कायम रखें। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो घर में बरकत होगी, सुकून होगा, शांति होगा, यानी दिल का सुकून होगा और अपने रिज़्क़ में बरकत होगी, खाने में बरकत होगी, घर में सुकून होगा, शांति होगा। और इस तरह से आपका बच्चा भी देखेगा तो आपको फॉलो करेगा। तो ये सब तरीका आपको अपनाना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम एक हाउसवाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हाउसवाइफ हैं, जितना मर्जी काम कर ले, थक तो ज़रूर जाती हैं, थोड़ा आराम करने के लिए सुस्ती ज़रूर करते हैं, पर सुस्ती दिल से निकाल देना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो 10-15 मिनट बीच में ब्रेक ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो हाँ, ये रूटीन रखो कि काम के बाद कुछ रेस्ट के लिए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। घड़ी देख लो कि हाँ अब इतना टाइम है, बस इतना टाइम मुझे रेस्ट करना है। बस ये नहीं कि मोबाइल लिए बैठ गए और रील को स्क्रॉल करते गए। तो आज तक का इतना ही।